हमारे चैनल जैन रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। पूरे कलाम पाक की फजीलत आयतुल कुर्सी में दे दी गई है, क्योंकि इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। आइए हम इस वीडियो में आपको पूरी बताते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल हरगिज़ न भूलें। दोस्तों, आयतुल कुर्सी का वो मुअज्जा जिसे 99% लोग नहीं जानते हैं। आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस आयत में जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह पाक हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून के साथ सोते हैं। कुरान पाक का हर लफ्ज़ एक मुअज्जा है और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान पाक में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती हैं, और कुरान पाक में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में। लेकिन अक्सर लोग इसकी आयत के असल मतलब को नहीं जानते। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े तो शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायत में है कि इस आयतुल कुर्सी के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे। इस बात से आप इस आयत की शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरी सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया कि जो इसका पढ़ने वाला होगा वो ज़रूर मेरी ज़ियारत करेगा, चाहे एक ही बार पढ़ी हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत की तो 30 दिन तक उस घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम हो और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, कुरान में से ये वाहिद आयत करीमा है जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर वजीफ़ा कसरत से तिलावत किया है, और सहाबा इकराम और उम्मत मुस्लिमा को तिलावत की बार बार ताकीद फरमाई है। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि मुझे इससे नफ़ा हो। फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, अल्लाह तेरी और तेरी औलाद की ओर निगाह रखेगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी हमेशा पढ़ता रहा तो जन्नत उस पर वाजिब कर दी जाएगी। जन्नत और उसके दरमियान सिवाय मौत के कोई चीज़ हाइल नहीं होगी। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में खैर व बरकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते? इससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आयत हमारे लिए कितनी ख़ास है और अल्लाह ने कैसे मुअज्जिज़ात इसके अंदर पोशीदा रखे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आयतुल कुर्सी के मुताबिक काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। बस इसको लाइक और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।